बयानात दिए गए हैं, क्या उसे रियासत की पॉलिसी समझा जाए? जिस तरह से पहली दफा खुलकर मुखालफत की गई है, उसका क्या मकसद है? क्या ये भी भारत की जुबान बोली जा रही है? तो ये बहुत शॉर्ट डिटेल बताई है डॉक्टर जयशंकर ने। अभी इसकी और बहुत सारी डिटेल्स में वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, जब बुक्स लिखी जाएंगी, लोग इसके ऊपर बात करेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि क्या क्या कुछ जो है वो और हुआ। भारत इतनी जंगी तैयारियां क्यों कर रहा है? तो भारत का ये ख्याल है कि वो अपना सुपर पावर स्टेटस बनाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका का डिक्लाइनिंग जो एक स्टेटस है, असले के अंबार तो वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए लगा रहा है। सिर्फ पाकिस्तान के? सिर्फ पाकिस्तान एक उनके रास्ते में रुकावट है ना, बहुत बड़ी। इंडियन पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है वहां पे। उनके लोग जो हैं उनकी स्टेट डिपार्टमेंट्स के अंदर भी मौजूद हैं, उनके इवन उनके हर शोबे जिंदगी के अंदर इंडियन जो है वो पेनिट्रेट कर चुके हैं। आज की तारीख में जो भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जिसके लिए वो जर्नलिस्ट पूछ रही है डॉक्टर जयशंकर, जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने भारत को डिफेंड करा, दोस्तों ये अपने आप में ये पीएचडी है। पीएचडी किसकी पीएचडी है? ये डिप्लोमेसी की, ये पेट्रियोटिज्म की, ये नेशनलिज्म की पीएचडी अपने आप। अब क्वाड की मीटिंग हुई है यूएसए में और वहां पर इंडिया के जो जयशंकर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि भाई हम दोबारा से अटैक करेंगे। फिर पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं। बहुत बड़े धोखेबाज हैं। अच्छा। हम बहुत झूठे लोग हैं। अच्छा। हम बेईमान लोग हैं। में जो बयानात दिए गए हैं, क्या उसे रियासत की पॉलिसी समझा जाए? और फिर हम ये भी देखते हैं कि अमेरिका की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है, जिस तरह से पहली दफा खुलकर मुखालफत की गई है, उसका क्या मकसद है? क्या ये भी भारत की जुबान बोली जा रही है? कामिल अली आगा साहब, हम देख रहे हैं कि बड़ा हार्श जो है एस्पेक्ट सामने आया है और अब खुलकर पहली दफा अमेरिका की जानिब से मुखालिफत सामने आती है। इंडियन पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है वहां पे। उनके लोग जो हैं उनकी स्टेट डिपार्टमेंट्स के अंदर भी मौजूद हैं, उनके इवन उनके हर शोबे जिंदगी के अंदर इंडियन जो है वो पेनिट्रेट कर चुके हैं और वो बकायदा इंडियन गवर्नमेंट उनको ये तो हमारी सिफारतकारी हमारी डिप्लोमेसी की नाकामी कहा जाएगा कि वो लॉबिंग में इतने स्ट्रांग साबित हुए। इंडियंस ने ये किया कि हर शोबा जिंदगी के अंदर, पब्लिक के अंदर भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक जहर उगल दिया हुआ है, उनके ज़हनों के अंदर, दिमाग के अंदर जहर भर दिया है। और ये मामला किस तरफ रहे हैं? अगर इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड आ रहा है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के मजीद जो मिनिस्टर्स आ रहे हैं इस माह दौरे हमें करते पाकिस्तान की नजर आएंगे, तो ये देखिए ये एक प्रोग्राम के तहत है। आप देखें ना कि ये ख्वाजा हसन साहब पहले गए, उन्होंने लिफ्टिंग कराई। देखिए जो हम लोग का जो फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जी अभी 2 दिन पहले जो अमेरिका के टूर पे था, वहां पे जयशंकर जी को जिस तरह अभी पत्रकार ने जो सवाल किया, जो अमेरिका जिस तरह भी गिरधक्की दे रहा है, मतलब हिंदुस्तान को, अगर हिंदुस्तान रशिया से अगर वो क्रूड ऑयल खरीदेगा तो हिंदुस्तान फॉर 500% टैरिफ लगाएगा। जो अभी जो ये जिस तरह भी अमेरिका जो प्रेसिडेंट मतलब डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह भी हिंदुस्तान को ये गिरधक्की दे रहा है, मतलब रशिया से आप क्रूड ऑयल नहीं खरीद सकते, मतलब जो नहीं, अगर रशिया से ये तेल खरीदेगा तो हम आप पर मतलब 500% टैरिफ लगा देंगे। लेकिन इसके जवाब में क्या कहा दोस्तों? ये कहा हम तो भाई रशिया से क्रूड ऑयल खरीदेंगे, जो करना है भाई कर लो, और पाकिस्तान को भी ठोकेंगे हम। जनरल साहब, सबसे पहला सवाल तो ये कि ये भारत इतनी जंगी तैयारियां क्यों कर रहा है? वो इंडियन ओशन को अपना इंडियन लेक बनाना चाहता है। बाबुल मंदब जहां अदन की बंदरगाह है, वहां से लेके स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का जहां से तेल की सप्लाईज गुजरती हैं, ट्रेड गुजरती है, दुनिया की 60% ट्रेड जो है इस इलाके में से गुजरती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑयल यहाँ से गुजरता है, एनर्जी चाइना की भी और दूसरों की। तो भारत का ये ख्याल है कि वो अपना सुपर पावर स्टेटस बनाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका का डिक्लाइनिंग जो एक स्टेटस है, उसका जाहिर है कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद लोग और भी होंगे,
लेकिन भारत बिलखसूस, क्योंकि वो समझता है कि उसका साइज और उसका जो पॉपुलेशन है, उसकी डेमोक्रेसी, जो कि मेरी नजर में तो बहुत ही नाकिस डेमोक्रेसी है, लेकिन बहरहाल उस डेमोक्रेसी के सहारा लेके दुनिया के अंदर जो उसने इमेज अपना कायम किया है, इसीलिए वो बहुत सारी और चीजें कर रहा है। मसलन वो चाहता है कि वहां पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाए, राइट ऑफ वीटो उनके पास भी आ जाए। लेकिन इसके लिए मेरा ख्याल है कि भारत जो है असले के अंबार तो वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए लगा रहा है। सिर्फ पाकिस्तान के लिए? सिर्फ पाकिस्तान एक उनके रास्ते में रुकावट है ना बहुत बड़ी, उसके साइड में एक कांटा चुभा हुआ है, उसके रास्ते में रुकावट है ना बहुत बड़ी, उसके साइड में एक कांटा चुभा हुआ है, उसके दिल के अंदर बल्कि कांटा चुभा हुआ है, वो है पाकिस्तान का कांटा। तो वो समझते हैं कि उनके जर्नैल जो हैं वो बहुत ज्यादा इस वक्त अपबीट हैं, क्या किसी न किसी तरीके से चलो नई नई डॉक्ट्रिन लेके आते हैं। एक कोल्ड वॉर, उसका कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, एक लिमिटेड वॉर इन न्यूक्लियर ओवरहैंग, वो भी एक एनवायरनमेंट है जिसके अंदर वो इसके ऊपर सोचते रहे हैं, सोच विचार करते रहे। और उनकी खुशकिस्मती से, और जो राइट विंगर थे उनको नरेंद्र मोदी जैसा एक आदमी मिल गया जो बाय नेचर बेलिजरेंट है, एंटी पाकिस्तान। आज की तारीख में जो भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जिसके लिए वो जर्नलिस्ट पूछ रही है डॉक्टर जयशंकर से, और सब लोग पूछ रहे हैं कि तुमने तेल खरीद लिया, ठीक है, इसमें भारत का फायदा है। जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने भारत को डिफेंड करा, दोस्तों ये अपने आप में ये पीएचडी है, पीएचडी इसकी पीएचडी है, ये डिप्लोमेसी की, ये पेट्रियोटिज्म की, ये नेशनलिज्म की पीएचडी अपने आप में। और उन्होंने 2-3 बातें बोली, बड़ी प्यारी बातें बोली। उन्होंने बोला देखिए ऐसा है कि जो रूस के साथ हमारे संबंध हैं वो आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं, और उन पुराने संबंधों ने कभी गिराव नहीं देखा, हर समय या तो स्थिरता देखी या चढ़ाव देखा। पहली बात यह है। दूसरी चीज यह है कि कह रहे हैं आप तो बात कर रहे हैं तेल की, मैं तेल पे दोबारा आऊंगा, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं इनको, डॉक्टर जयशंकर, कि भाई ऐसा है कि एक जमाना था जब भारत को परेशानी थी, जब भारत घिरा हुआ था 2 दुश्मनों से, आज भी घिरा हुआ है बाय द वे। उस समय भारत के पास इतने पैसे नहीं थे। वो जमाना था जब भारत मिलिटरीली और इकोनॉमिकली इतना रोबस्ट नहीं था, इतना सॉलिड नहीं था जितना आज की तारीख में। तब हम वेस्ट से रिक्वेस्ट करते रहे कि हमें भी हथियार बेचो, हमें भी हथियार बेचो, हमें भी हथियार बेचो, लेकिन पश्चिमी देशों ने एक ना सुनी, उनके सर पे चढ़ा था पाकिस्तान का जुनून। वो बात अलग है दोस्तों कि आज की तारीख में पाकिस्तान को ऐसे निकाल के फेंक दिया जैसे दूध से मक्खी निकालते हैं, वो बात अलग है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एक जमाने में पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान तब भी नालायक था, पाकिस्तान तब भी फुकरा था, पाकिस्तान आज भी फुकरा है। तो पाकिस्तान में कोई चेंज नहीं आया, पाकिस्तान वैसी बेड़ागर्क पहले था, बेड़ागर्क आज है। लेकिन उस समय वेस्टर्न कंट्रीज को पाकिस्तान की जरूरत थी। पाकिस्तान को हर समय टिश्यू पेपर की तरह यूज करा है अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने। जैसे नैपकिन होती है, आपने हाथ पहुंचे, मुंह पहुंचा, नाक पहुंची, फेंक दिया डस्टबिन पे, ये पाकिस्तान की असली औकात है, और पाकिस्तान इसी में खुश भी है, इसी में खुश भी है। इसीलिए पाकिस्तान ने बोला कि हमें भारत से खतरा है। उस समय वेस्ट ने ये नहीं देखा कि इसको खतरा कैसे है, अटैक तो खुद ही कर रहे हैं पाकिस्तानी इंडिया को। 1947-48 में इन्होंने अटैक करा, 1965 में अटैक करा, 1971 में अटैक करा। रशिया से हम हथियार भी खरीदेंगे और क्रूड ऑयल भी खरीदेंगे। जो अमेरिका वो गिरा भक्की दे रहा है, और डरने वाला कंट्री हिंदुस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं। वो अमेरिका कहेगा हिंदुस्तान उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, ये हिंदुस्तान नहीं सुनने वाला कंट्री। क्योंकि हिंदुस्तान देखिए दूसरे कंट्री से चलने वाला कंट्री नहीं, दूसरा कंट्री का भीख से चलने वाला कंट्री हिंदुस्तान नहीं है। देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान खुद तरक्की कर रहा है, मेहनत करने वाला कौम है हिंदुस्तानी, ये पाकिस्तानी नहीं है। वो चोरी चट्टी करने वाला दूसरा कंट्री में जाके। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। जो डोनाल्ड ट्रंप कहता है जब ऑपरेशन सिंदूर में, मैंने हिंदुस्तान को ये धमकी दिया, अगर ये वार सीजफायर नहीं रोकेगा तो हम आपके साथ मतलब ट्रेड नहीं करेंगे। नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हिंदुस्तान एफर्ट करेगा, और हिंदुस्तान वो पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है, अभी ये नई हिंदुस्तान है। आज हिंदुस्तान का अर्थव्यवस्था देखिए
$4.186 ट्रिलियन, जिसका जीडीपी दोस्तों, जिसका जीडीपी $4.186 ट्रिलियन दोस्तों। और देखिए जीडीपी सबसे ज्यादा जो ग्रोथ करने वाला कंट्री हिंदुस्तान है, 7+ दिखा रही है। तो अमेरिका कैसे बर्दाश्त करेगा, कैसे बर्दाश्त करेगा? क्योंकि रशिया से हमको फायदा हो रहा है भाई, सस्ता में मिल रहा है क्रूड ऑयल, तो हम खरीदेंगे भाई। देश के हित के लिए, देश के भलाई के लिए, जहां पे हमको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है भाई, हम तो वहीं पे खरीदेंगे। अमेरिका चाहता है कि हमसे खरीद लो क्रूड ऑयल, लेकिन हिंदुस्तान क्यों खरीदेगा भाई? तू इतना पैसा मांग रहा है, इतना, लेकिन रशिया जो हमको दे रहे हैं इतना कम में, इतना सस्ता में, वो अमेरिका दे नहीं सकता है दोस्तों। तो इसलिए अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ये मतलब आग दिखा रहे। लेकिन इंडिया भी आग उठा के भी, आग दिखा के अमेरिका को बात कर रहे हैं दोस्तों। अमेरिका को भी अभी समझ में आ गया, क्या कहा, हम खरीदेंगे क्रूड ऑयल रशिया से, जो करना है भाई कर लो, 500%, 100% टैरिफ लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदुस्तान अभी जिस तरह अभी तरक्की कर रहा है, जिस तरह जीडीपी जो ग्रोथ दिखा रही है, इसलिए दुनिया भी हैरान है, दुनिया का भी फाट गया, दुनिया भी बर्दाश्त नहीं कर पड़े। जिस तरह अभी हिंदुस्तान तेजी से ग्रो कर रहा है, तो अमेरिका कैसे बर्दाश्त करेगा? अमेरिका अभी ग्रोथ रेट देखिए जीडीपी का कितना दिखा रही है दोस्तों, तो अमेरिका कैसे बर्दाश्त करेगा? अमेरिका चाहते है भाई अमेरिका से हथियार लो, क्रूड ऑयल भी लो, सब कुछ अमेरिका से लो। लेकिन अमेरिका देखिए ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह ये, जिस तरह भी किया है हरकत, जिस तरह किया है ना, जो ये अमेरिका ने पाकिस्तान को जो बचाया, मतलब शेष पार कर गए, नहीं तो जिस तरह पाकिस्तान को भी पिटाई हुआ, हिंदुस्तान फोर्स ने जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के घर में घुस में जिस तरह ये कुटाई हुआ, पाकिस्तान को अभी समझ में आ गया दोस्तों।